बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर यूनियन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं उस्ताद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ओशन गेट की टाइटैनिक सबमरीन ने अपना सफ़र सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस जगह पे इसको ओशन के अंदर जाना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक समंदर में वाक़ है और इसी समंदर में ठंडे पानी के नीचे टाइटैनिक का शिपरिड भी मौजूद है। 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया जाना था। प्लान के मुताबिक अगले दिन 18 जून यानी इतवार के दिन सुबह 8 बजे टाइटैनिक को पानी में उतारा जाना था। नाज़रीन ग्रामी, आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटैनिक में एक मसला नोटिस किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पे लगाकर इसको समंदर में उतार दिया गया था। वो मसला क्या था, आखिर पता होने के बावजूद भी ख़तरा क्यों मोल लिया गया? नाज़रीन ग्रामी, इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन वेरिएशन के फाउंडर हर्ष हर्डन भी मौजूद थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकसन रश, जो कि ओशन गेट के CEO थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म सबमर्सिबल फराहम करती है। तीसरे नंबर पे 77 साल पॉल हेनरी भी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक तक का सफ़र किया था। ये शिप के एक्सपर्ट थे, इनको टाइटैनिक के बिखरे पार्ट के बारे में काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के हमरा इस सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को समंदर में जाने से पहले हर्ष हर्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था कि उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह थोड़ी देर के लिए जब मौसम बेहतर होगा तो हम समंदर के अंदर सफ़र करेंगे। ये 5 लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर ओशन फ्लोर पे टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने साथ इतने सवालात छोड़कर गई थी कि इनका जवाब तलाश करने का वक्त आ गया था। दर्जनों एक्सपर्ट इकट्ठे किए गए। बहुत से मुल्कों के एक्सपर्टों ने टाइटैनिक शिप का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक मलबे के दर्जनों दौरे किए। 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई रही थी का असर टाइटैनिक मूवी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को तो खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी कि ये काम अब सिर्फ रिसर्च तक महदूद ना रहा, बल्कि शिप को पूरा देखने जाने के लिए टूरिज़्म जाना शुरू हो गए लोग। कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से ज़्यादा मुश्किल काम है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर इसकी गहराई को मापना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देख लें। 5 बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है, इसकी गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। यह इतना प्रेशर होता है कि आपके पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि आपके जिस्म के किसी ही स्क्वायर इंच हिस्से पर पूरा हाथ ही खड़ा कर दिया गया हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और इस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र शुरू हुआ था। टाइटैनिक सबमरीन तक पहुंचने के लिए नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद मदरशिप से इन लोगों का राब्ता टूट गया जो ऊपर इनका इंतज़ार कर रही थी। अब अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए लगते हैं तो 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के करीब पहुंच चुकी थी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ पर इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना नॉर्मली बात है। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक इनसे कोई राब्ता ना हुआ और ना ही ये लोग वापस लौटे तो ऊपर खड़ी मदरशिप के पसीना छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस ने टाइटैनिक सबमरीन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने US गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप प्लानर ने पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल शिप थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें।
अगले 2 दिन तक तलाश जारी रही, लेकिन टाइटैनिक का कोई पता न चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराई में कुछ आवाजें सुनाई दी गईं। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओबीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटैनिक की कोई खबर न मिल सकी। अब टाइटैनिक को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे का था, यानी कि सिर्फ 4 दिनों का। इस वक्त तक 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूएस, कैनेडियन और फ्रांस की रिसर्च टीम ने हिम्मत न हारी। 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओबीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 पर आरओबीज जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी। इसने टाइटैनिक की एक दुम का हिस्सा टाइटैनिक के मलबे के 1600 फीट के दूरी पर पड़ा हुआ देखा। टाइटैनिक को देखने वाली सबमरीन का मलबा ही अब पूरी दुनिया की हेडलाइन बन चुका था। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में जाकर फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवालात खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉक्सन रश, जो कि खुद इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने साल 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ रूल तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड फाइबर से बनाया है। वो इसमें कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। पहली बार इसको टेस्ट भी किया गया, टाइटैनिक को बनाकर इसको टेस्ट भी किया गया। 5 से 10,000 PSI के प्रेशर के नीचे से इसे गुजारा गया, तब ये टाइटैनिक पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन में हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन इसमें से पहले मौजूद क्रैक भी थे। कुछ भी हो, लेकिन इस सबमरीन में सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि इसमें मौजूद पहले से क्रैक भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन साल 2023 में कार्ल स्टेले नामी एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी। उस वक्त भी इसको ओशन गेट के सीईओ ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटैनिक की बॉडी से क्रैक की आवाज़ें सुनाई दी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको ओशन गेट के सीईओ खुद ऑपरेट कर रहे थे और उनको उस पर भरोसा भी था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि यह इस बात की वार्निंग थी कि टाइटैनिक की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच थी तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटैनिक की बॉडी में क्रैक पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2019 में ओशन गेट के एक एक्सपर्ट ने टाइटैनिक की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनका कहना था कि यह मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड ही पहले पता चलेगा। हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। इस गहराई में टाइटैनिक जाके फटी, एक्सपर्ट का कहना है कि इसको फटने में 0.3 सेकंड लगे होंगे।